मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 10th गर्ल्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल के बारे में हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये हमने आपको पहले बता दिया था। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय बताएंगे। हम जानते हैं कि अधिकांश संक्रामक रोग जो होते हैं वो कुछ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न हो जाते हैं। रोगाणु क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। माध्यम यानी कि जिसके द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ कीटाणु वायु में तैरते रहते हैं जो श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कोई भी कीटाणु है वायु में तैर रहे हैं। अब जैसे ही हमने सांस लिया तो हमारी सांस के जरिए जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और कुछ रोगों के रोगाणु इस प्रकार के होते हैं जो जल में व्याप्त होते हैं, यानी कि जल में फैले रहते हैं। और ये जल जो है क्या करते हैं हम इस जल से, ये जल तथा हमारे भोजन को भी दूषित कर सकते हैं। यानी कि इस जल का प्रयोग हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं और खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो अशुद्ध जल है। जब अशुद्ध जल हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो कोई ना कोई कीटाणु या रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम जल अथवा भोजन ग्रहण करते हैं तो जल एवं भोजन के माध्यम से ही ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले रोगों को ही हम क्या कहते हैं? अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो ये कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है और अतिसार है। तो इस चैप्टर में जो है हम आपको 4 रोगों के बारे में पढ़ाएंगे, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और अतिसार। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज का हैजा या कोलेरा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हैजा क्या है। हैजा भी क्या है? एक संक्रामक रोग होता है और इसका उपचार जो है अगर शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी से नहीं किया जाए तो ये रोग जो है 24 घंटे के अंदर ही मृत्यु तक हो सकती है। इस रोग के हो जाने से मान लिया हमने अगर हमें हैजा रोग हो गया है और होने के फौरन बाद हमने उसको अगर ध्यान नहीं दिया तो 24 घंटे के अंदर ही क्या है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये कहाँ मिल सकता है? भीड़ वाले स्थान में जहाँ स्वच्छता एवं शुद्ध जल का उचित प्रबंध नहीं होता है, वहाँ यह रोग बहुत तेजी से या बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। तीर्थ स्थानों में भी यह रोग बड़ी तेजी से फैलता है। अनेक बार युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों को इस रोग का अधिक व्यापक संक्रमण हो जाया करता था। यानी कि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और खाने पीने का इंतजाम भी बस ऐसे होगा तो उससे क्या है कि भीड़ वाले स्थानों में भी हैजा रोग बहुत तेजी से फैलता है। तो ये तो हो गया आपका हैजा रोग के कहाँ फैल रहा है। भीड़ वाले स्थानों पर फैल सकता है, तीर्थ स्थानों पर फैल सकता है, इन जगह हैजा रोग फैल सकता है। अब देखिए इसकी उद्भवन काल, यानी कि ये जो है हमें कितने घंटे के बाद ही हो सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवाणु के प्रवेश करने के कुछ घंटे उपरांत ही इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और 24 घंटे में अगर हमने इसका इलाज मतलब 24 घंटे से पहले अगर इसका इलाज नहीं कराया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट इसके देखिए इसकी कारण, यानी कि ये किसके द्वारा होता है। तो क्या है कि हैजा जो है एक कुंडलाकार लहराने वाले जीवाणु जिसका क्या नाम होता है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के संक्रमण से फैलता है और इस जीवाणु को जो है हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा फैल रहा है? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा। और यह जीवाणु जो है मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? भोजन अथवा जल के माध्यम से मक्खियों द्वारा पहुंचता है। देखो मक्खियों द्वारा कैसे पहुंचेगा? मक्खियों का आप सभी को पता है, वो मक्खियाँ क्या करती हैं कि हमारा जो भोजन होता है या जल होता है अगर खुला हुआ है तो उस पर बैठ जाएंगी और बैठने के बाद वहाँ पर मक्खियाँ जो है वमन या मल पर बैठकर भी क्या है असंख्य जीवाणु अपने चिपचिपे पैरों में ग्रहण कर लेती हैं और जीवाणु मक्खियों की टांगों से चिपके रहकर काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। और यही मक्खियाँ
यानी कि ये जो मक्खियाँ होती है हमारी कहाँ का वमन या मल पर बैठकर असंख्य जीवाणु अपने चिपचिपे पैरों में ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि अपने पैरों पर चिपका लाती हैं और फिर इनके जो जीवाणु हैं वो मक्खियों की टांगों से चिपके रहकर काफी समय तक भी जीवित रहते हैं। और यही मक्खियाँ फिर क्या होती है कि खाद्य पदार्थों को, ये क्या है, ये मक्खियाँ खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं और उनमें अपने उक्त जीवाणु यानी कि जो उनकी टांगों पर जीवाणु चिपके हुए हैं उन्हें उस भोजन पर छोड़ देती हैं। और वो भोजन जो है फिर हम इन खाद्य पदार्थों को खाता है मनुष्य या पानी पीता है तो वो जीवाणु जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे व्यक्ति को हैजा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा हो रहा है? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इसको फैलाने में सबसे ज्यादा अहम रोल किसका है? मक्खी का होता है। वो क्या करती है कि वो जो है वमन या मल पर बैठ जाती हैं और वहां बैठने के बाद कुछ रोगाणुओं को यानी कि असंख्य रोगाणुओं को अपने पैरों पर चिपका लाती हैं और चिपकाने के बाद फिर क्या करती है, ये जो जीव रोगाणु होते हैं वो कुछ समय तक भी जीवित रह सकते हैं और फिर भोजन पर पानी पर बैठ जाती हैं और वो भोजन या पानी जो है मनुष्य में खाना खाने के द्वारा पहुंच जाता है, जिसके द्वारा हैजा फैल जाता है। तो क्या है कि मक्खियां ही इस रोग को फैलाने वाली मुख्य वाहक होती है, यानी कि सबसे ज्यादा फैलाने का जो कार्य करती है वो मक्खियां ही करती हैं हैजा को फैलाने का। आगे देखिए, यदि दूध में हैजे के जीवाणु पहुंच जाते हैं तो उसमें इन जीवाणुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। अगर दूध में पहुंच जाए हैजे के जीवाणु तो वहां पर भी क्या होगा कि उसमें भी जीवाणुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी कि बहुत तेजी से वृद्धि करती है। अतः दूध को दूषित होने से बचाना चाहिए। आगे देखिए अब नेक्स्ट, ये तो कारण हो गया कि किसके द्वारा फैल रहा है। नेक्स्ट है अब इसके लक्षण। हैजे से ग्रस्त रोगी में जो है रोग के लक्षण संक्रमण के 8 से 10 घंटे बाद ही प्रकट होने लगते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण देखिए, इसमें नंबर फर्स्ट क्या होता है कि रोगी के जो है पेट में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा देखिए वमन यानी कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ पतले चावल के मांड जैसे दस्त भी शुरू हो जाते हैं। वमन एवं दस्त होने के कारण रोगी के शरीर में आवश्यक लवण एवं जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब उल्टियां हो जाती हैं तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में पानी की और लवणों की बहुत अधिक कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए कि रोगी को बार बार प्यास लगने लगती है और पानी की कमी से उसकी जो आंखें होती है ना वो अंदर की ओर धंस जाती हैं तथा पेट पर भी झुर्रियां पड़ जाती हैं। आगे रोगी का रक्तचाप कम हो जाता है, नाड़ी धीमी पड़ जाती है और गुर्दे भी उसके शिथिल होने लगते हैं और शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है। रोग बढ़ने पर जो मांसपेशियां होती है वो भी जो है ऐंठना शुरू कर देती हैं। ये हो गए आपके हैजा रोग से होने वाले लक्षण, यानी कि इसका हमें कैसे पता चलता है। आगे देखिए, तो लक्षण हो गए, उसके बाद हम देखते हैं बचाव के उपाय। बचाव के उपाय भी होंगे इसके। तो देखिए पहला देखिए हमें क्या करना चाहिए कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं को हमें ढककर रखना चाहिए। के बाद क्या है कि हैजे से सुरक्षा का टीका भी हमें लगवा लेना चाहिए और इस रोग से सहज ही बचा जा सकता है। अगर हम हैजा रोग का टीका लगवा लें तो फिर हम हैजा रोग से शीघ्र ही बच सकते हैं। हैजे से बचाव के लिए मक्खियों से बचना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि मक्खियां ही हैजा रोग को फैलाने वाली सबसे मुख्य वाहक होती हैं। तो मक्खियों से बचाव के उपाय करने चाहिए। ग्रामीण स्थलों में रोगी के मलमूत्र वमन आदि को मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे रोगी के व्यापक संक्रमण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम इस तरह से कर देंगे कि मान लीजिए कोई ग्रामीण स्थल जो है वहाँ के रोगी के जो मलमूत्र है या वमन है उनको हम मिट्टी के बर्तन में डालकर और जमीन में गाड़ दें तो इससे जो है रोग के मतलब बहुत अधिक मात्रा में फैलने से भी हम रोक सकते हैं।
रोग के फैलने के दिनों में बर्फ, सोडा वाटर, आइसक्रीम आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किस किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए? बर्फ का, सोडा वाटर का और आइसक्रीम का। धूल और मक्खियों से दूषित फल और सब्जियों को बिना पकाए या उबाले सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब हमारे फल हैं, दूध है, सब्जियां हैं, फूले रखे हुए हैं, उन सबको जो है वो मक्खियां दूषित कर देती हैं। तो इन सबको हमें बिना उबाले सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, पीने का पानी नगर निगम द्वारा लगाए गए नलों, साफ हैंडपंपों और साफ कुओं से ही लिया जाए। उबाला हुआ जल हमेशा जो है स्वच्छ अच्छा रहता है और महामारी के दौरान पीने से पूर्व जल को अवश्य ही उबाल लेना चाहिए। घरों में जल को सदैव ही ढक कर ही रखें। तो क्या हो गया इसके बचाव के उपाय कि हमारी जो खाने पीने की सभी वस्तुएं हैं उन्हें हमें ढक कर रखना चाहिए, और जल है, दूध है, फल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, उन सबको हमें क्या करना चाहिए? उबाल कर ही खाना चाहिए। और सोडा वाटर, आइसक्रीम, बर्फ आदि का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और इससे और बचने का और क्या उपाय है? मेन उपाय है इसका कि हम अगर हैजे का टीका लगवा ले तो उससे हमें बहुत आसानी से हम बच सकते हैं। आगे देखिए इसके अब रोग का उपचार। लक्षण हो चुके हैं, बचाव के उपाय, उसके बाद आता है आपका कि रोग का उपचार, यानी कि आप रोग का उपचार किस तरह से करते हैं। तो हैजा के लक्षण प्रकट होते ही हमें इसके उपचार भी करने चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि हैजा होने पर तुरंत ही चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए तथा उपचार प्रारंभ करा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हो गया है, हैजा हो चुका है और हमें सारे लक्षण भी हमें दिखाई महसूस हो रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया है, और फिर भी हम उसको ऐसे ही टाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 24 घंटे के अंदर अगर हैजा हो गया है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? हैजा होने पर हमें तुरंत ही चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और उपचार में विलंब, यानी कि अगर हमने थोड़ी भी देरी कर दी है तो क्या होगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। रोग के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही रोगी को प्याज का रस अथवा अमृत धारा दिया जा सकता है। अगर मान लिया हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर या किसी भी मनुष्य के अंदर हैजा रोग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो हमें शुरू में क्या करना चाहिए? हम प्याज का रस भी दे सकते हैं। रोगी को खाना देना बंद कर देना चाहिए और उसके स्थान पर चूने के पानी अथवा नींबू के रस को जल में उबालकर देना चाहिए। किसी को हैजा हो गया है तो सबसे पहले उसको खाना देना बंद कर दें, उसकी जगह हमें क्या देना चाहिए? उसको नींबू, उसके स्थान पर चूने का पानी अथवा नींबू के रस को जो है हमें जल में उबालकर देना चाहिए। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि उस रोगी के शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। इसके लिए उबले हुए पानी को ठंडा करके रोगी को निरंतर देते रहना चाहिए। ये भी हमें बहुत ध्यान देना है कि रोगी के शरीर में, यानी कि हैजा होने वाले रोगी के शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसे क्या करना है? हमें पानी को उबालकर ठंडा कर लेना है और उसको निरंतर यानी कि लगातार देते रहना है। रोग ठीक होने पर रोगी को संतरे का रस, बार्ले वाटर, फटे दूध का पानी, मट्ठा इत्यादि दे सकते हैं। और जब रोगी इन चीजों को अच्छी तरह से हजम कर ले यानी कि अपने पचाना शुरू कर ले तब उसे हम क्या दे सकते हैं? दाल का पानी, तरकारी का सूप, चावल का पानी और रोटी का जो ऊपरी पार्ट होता है यानी कि ऊपरी परत होती है और पतली दाल, वो दे सकते हैं। और पचाने की क्षमता विकसित हो जाने के बाद थोड़ा हल्का खाना भी दिया जा सकता है। गरिष्ठ भोजन देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और इससे रोगी की दशा जो है बिगड़ सकती है और रोगी को पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ आज हमारा ये टॉपिक है कि हमने हैजा बता दिया है और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसके बारे में बता देंगे ऐसे ही कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, जो भी आपको अभी बताए मैंने, आपको कौन कौन से बताए थे कि हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है और अतिसार है।
उसके बाद फिर मान लिया क्वेश्चन आया आपका एक हैजा के बारे में, हमें विस्तार से बताइए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ये सारी स्टेज उसी तरह से बतानी है जैसे अभी बताया मैंने कि हैजा कहाँ कहाँ फैल सकता है, भीड़ वाले स्थानों पर, और कितनी तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है कि 24 घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है, और इसको फैलाने में मुख्य वाहक का कार्य कौन करती है, मक्खियां करती है। और इसके लक्षण क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि रोगी के पेट में जोर से दर्द होने लगता है, उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, और उसको बार बार प्यास भी लगने लगती है, और उसकी आंखें अंदर धंस जाती है, और उसका शरीर भी ठंडा पड़ जाता है, और उसकी मांसपेशियों में ऐंठन भी शुरू हो जाती है। और बचाव के उपाय में फिर क्या करना है हमें कि उसके खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना है, और उसकी सुरक्षा के लिए टीका लगवा सकते हैं जिससे हम बहुत तेजी से बच सकते हैं। और क्या है कि मक्खियों से तो बचना बहुत ही आवश्यक होता है, हमें हैजे वाले रोगी को मक्खियों से बचाना बहुत आवश्यक होता है। सारी चीजें। और क्या है कि बचाव के उपाय में सोडा वाटर, बर्फ या आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देनी है, और हम फल सब्जी दूध वगैरह इन सब का जो सेवन करेंगे हैजा के रोगी के लिए उसको उबाल कर ही देना चाहिए। नेक्स्ट के रोगी का उपचार, ये जब सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं तो फिर क्या है कि सबसे पहले हमें रोगी को डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए। अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी है तो वे उसकी रोगी की हैजा के रोगी की मृत्यु 24 घंटे के अंदर ही हो सकती है। तो हमें सभी बातों का ध्यान रखना है, उसको खाना पीना सही करवाना है, ठीक है। और लास्ट क्या है कि रोगी को जो है पर्याप्त विश्राम भी देना है। यह आपका टॉपिक आज का इतना ही था। कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मियादी बुखार या टाइफाइड पढ़ाएंगे। आज का इतना ही टॉपिक फिनिश हो चुका है। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में भी कर लेंगे और ठीक से तैयार करेंगे।